सप्ताह कथा का आयोजन किस प्रकार करना चाहिए उसका विधान बताया। और असल बात यह है कि संपादकों के द्वारा यह विधान बताए जाने पर ही श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह संसार में प्रसिद्ध हो, तो उसका पूरा निरूपण वर्णन करने के बाद ये बात कही गई है कि विधान जब ठीक ठीक किया जाता है तो उसका समग्र फल प्राप्त होगा। तो समग्र फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका लक्षण यहाँ बताया गया है कि श्री नारद जी ने जिस उद्देश्य से यह आरंभ किया था, ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट करने के लिए, वो हो गया। तीनों जो हैं तरुण अवस्था को प्राप्त होकर के अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप में कथा मंडप की सभा में आ गए। तो जिस संकल्प से कथा का आयोजन किया गया था वो तो सफल हो गया। इतने नहीं, श्रीमद्भागवती कथा संसार में मनुष्यों को तब प्राप्त हुई है जब भगवान सुखदेव जी ने अत्यंत कारुणिक भावना से परीक्षित जी को सुनाया है। उन्हीं की देन है कि हम लोगों को भागवत मिल गया। तो वे जो श्रीमद् भागवत के प्रवर्तक हैं, वे भगवान सुखदेव जी भी पधार गए और सभा के मध्य में समूह का पूजन किया, उनके श्रृंगार में बैठाला गया। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की महिमा बताई। हे रसिक भक्त जनों, यह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, और ये केवल रस रस है। फल में ये जो गुठली छिलका होता है जो फेंका जाता है, किंतु इसमें गुठली छिलका नहीं है। भागवतम रसमाला, भागवत रस, रस रूप, गुठली छिलका ही अंश नहीं है। इसका मोक्ष प्राप्ति पर्यंत या प्रलय पर्यंत इसका पान करते रहो। मुहु मुहु माने बार बार। ऐसा न सोचो कि हम तो 4-6 बार सुन चुके हैं, क्या सुनना। सुनते ही रहो, जब तक जीवन रहे तब तक सुनो। फिर श्रीमद् भागवत में क्या है यह भी बताया। इसके बाद कहाँ से रह गया? हाँ, 86 तक हो गए। अच्छा, सूत हुआ। सूत जी ही तो ये प्रसंग सुना रहे शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो इतना तक सुनाने के बाद फिर कहने लगे, एवं ब्रुवाणे सती बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहलाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्व्रतः सुरशिष्टं पूजयत्तान्। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान सुखदेव जी सारे श्रोताओं के सामने श्रीमद् भागवत की महिमा कथन कर रहे थे। उसी बीच में एक और अद्भुत घटना घट गई। क्या घटना घट गई?
सब मध्य सभायाम हरिराविरासीत, उस सभा मंडप के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। हरि ही आविरासीत, आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। और भगवान के साथ में प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन माने अर्जुन आदि पद से और भी 10-15 भक्त है ना, माने महान भक्तों का यहाँ नाम लिया गया है। प्रहलाद महाभागवत, बलि जिन्होंने अपना शरीर भगवान को अर्पण कर दिया, मामना बताया, छोटी चीज नहीं। उद्धव जी सब एक से एक बढ़ करके, अर्जुन, ऐसे इस कोटि के बहुत सारे भक्तों से घिरे हुए भगवान प्रकट हो गए, भक्तों के साथ। अब तो नारद जी देख करके गदगद हो गए, दौड़ पड़े, भगवान का पूजन किया, है ना। तम पूजे चतान, भगवान का भी पूजन किया और भगवान के साथ प्रकट हुए भक्तों का भी पूजन किया। दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमकृतस्तथा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तन दर्शनाय। कहते हैं कि यह सब दृश्य देख करके जब सबने कहा कि अरे भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं, तो भगवान को महान आसन में विराजमान कराया गया और सारे भक्त जो हैं, है ना, उत्कंठित होकर के भगवान को विराजमान करा करके कीर्तन करना। और कीर्तन के महान उत्सव का आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव पार्वती आए। भवो भवान्य कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा, इनसे बढ़ के तो कोई नहीं है। भगवान शिव पार्वती ब्रह्मा आदि आ गए। तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उनके आने का अभिप्राय क्या था? भगवान का दर्शन तो और जगह भी कर लेते थे, किंतु यहाँ विशेष आयोजन में भगवान के समक्ष भगवान का कीर्तन हो रहा है, उसको देखने के लिए आ गए। कीर्तन दर्शनाय, कहते हैं कि अब कीर्तन में क्या क्या हुआ। प्रहलाद स्थालधारी सरल गतितया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता जनोभू। प्रहलाद जी ताल देने लगे हाथ से। कीर्तन में ऐसा करते हैं ना लोग, ताली बजाते हैं। सरल गतितया उद्धव कांशधारी, उद्धव जी कांश पात्र बजाने लगे। नारद जी वीणा बजाने लगे और स्वर निकालने में अर्जुन बड़े कुशल थे। उनको शिक्षा मिली थी ना, महाभारत में उल्लेख आया है ना। नृत्य गायन की शिक्षा दी थी अर्जुन ने, तो उन्होंने स्वर आलाप करना आरंभ किया, क्योंकि राग के बड़े ज्ञाता थे अर्जुन। इंद्रवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरा कीर्तने श्री कुमारा, और सनकादि जो कुमार थे, सनत कुमार आदि, वे जय जयकार करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता रसभ्य,
सरस है, गलत है इसमें। सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। इस तरह से वाद्य और गायन प्रस्तुत करने के जय जयकार के बीच में व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के भिन्न भिन्न श्लोकों का उच्चारण करके भाव व्यक्त करने लगे, है ना। व्यास पुत्रो बभूव, इतना हुआ। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम्। कहते हैं कि ऐसे उस समय में भक्ति आदि तीनों, ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति देवी, है ना। जैसे अभिनय करने वाले नट अभिनेता, ऐसे ये तीनों नृत्य करने लगे बीच में, है ना। और क्या है, अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षु हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत तत्। अब तो यह कीर्तन का अलौकिक महिमा प्रकट होगा। इसको देख करके भगवान स्वयं बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के कहने लगे, है ना। भगवान क्या कहने लगे, बचो ब्रवीत तत्। भगवान क्या कहते हैं, देखो, मत्तो वरम भागवता ब्रूध्वम प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि सांप्रतम्। देखो भक्तजनों, संबोधन करते हैं भगवान, तुम लोग मुझसे जो चाहो सो वरदान मांगो। क्यों? क्योंकि कथा और कीर्तन दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि सांप्रतम्, है ना। मंगलमयी कथा और कीर्तन, इन दोनों से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि आप लोगों को वरदान देना चाहता हूँ, इसलिए जो चाहूँ सो मांग लो। श्रुतेत तद्वाक्य मति प्रसन्ना प्रेमार्थ चित्ता हरिमुचिरेते। अब तो भगवान देखो अपने से जब यह कहने लगे, तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाने नहीं रहा। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तब भगवान उनको देते हैं, अच्छा ये ले लो वो ले लो। यहाँ भगवान देने के लिए स्वयं कह रहे हैं। बहुत प्रसन्न होकर के, प्रेम से आर्द्रचित्त होकर के उन भक्तों ने भगवान से क्या मांगा, देखो। नगाह गाथासु च सर्वभक्तैः ईभिस्त्वया भाव्य मति प्रयत्ना। हे भगवान, आप हमको वरदान दो। देना चाहते हो इसलिए कि जब भी हम लोग श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा का आयोजन करें तो इसी प्रकार आप अपने भक्तों के सहित हमको दर्शन दिया करो, है ना। भाव्यमति प्रयत्नात्। देखिए कह रहे हैं कि भगवान कहें कि अरे भाई, हम हमेशा खाली नहीं रहेंगे तो कैसे दर्शन देंगे। कहीं कोई, संसार तो बहुत बड़ा है, कहीं कोई काम कहीं कोई काम। कहते नहीं, बड़ा प्रयत्न करके आप जो हैं 2 मिनट के लिए जरूर दर्शन दिया। जितना जरूरी काम हो उसको टाल करके अधिक प्रयत्न। कहते हैं कि मनोरथोयम परिपूरणीयः। यह हम लोगों का मनोरथ आपके द्वारा पूर्ण करना चाहिए। तथेति चुक्वांतरधीयता श्रुता। तो भक्तों की इस प्रार्थना को भगवान ने तथास्तु कर दिया। ठीक, मैं दर्शन दिया।
और ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान है। तो देखिए भगवान जो हैं भक्तों के कितने अधीन हो जाते हैं, उनके प्रेम के परवश हो जाते हैं। भगवान ने अपनी सुगमता दिखाई। देखो एक रामचंद्र शुक्ल का एक चिंतामणि नाम का ग्रंथ, चिंतामणि नाम, बहुत निबंधों का जो है वो मैंने संगठन है, 15 निबंध हुई। तो एक निबंध में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? गोस्वामी जी महाराज की रामचरित मानस की रचना की महिमा बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देखो हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने वैदिक कर्मकांड को अपनाया, उपासना कांड को अपनाया, ज्ञान कांड को अपनाया, त्रिकांड वेद। किंतु है ना, पहले तो पूर्व काल में इन साधनों के द्वारा ऋषि महर्षि लोग जो हैं तृप्त और कृतकृत्य हो जाते, किंतु बहुत समय बीतने के बाद आगे चल करके क्या हुआ कि लोग तीनों को अपनाए हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन तृप्त नहीं हो रहा, तृप्त नहीं हो रहा। तो क्या हुआ देखो, है ना, समस्याएं और आवश्यकताएं आविष्कार की जननी कही जाती है। भाई कोई कठिनाई, जैसे मान लो किसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आ जाती है, तो लोग मांग करते हैं भाई शासन को कुछ करना चाहिए, जान माल का नुकसान न हो। दबाव पड़ता है, फिर कुछ किया जाता है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इसी प्रकार से जब कर्मकांड की खटापट से शांति नहीं मिली, उपासना कांड के में डूब जाने से भी तृप्ति नहीं मिली, है ना, ज्ञान कांड के अन्वेषण, विचारों का अन्वेषण ही तो ज्ञान कांड है, गंभीर विचारों का अन्वेषण ज्ञान कांड है, उसके द्वारा भी तृप्ति नहीं मिली। तो ऋषियों के हृदय में इन तीनों साधनों से अतृप्ति बनी रहने के कारण जब वे बड़े खिन्न हो गए, दुखी हो गए, अब क्या करें? तो परम कालीन भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तब उनको राहत मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी विश्लेषण किया। कहा कि देखो भगवान प्रकट हो जाने से राहत क्यों मिली। एक तो ये है कि भगवान जो है शरण्य है, वरेण्य है और सर्वशक्तिमान है। देखो संसार के दुखों से बचने के लिए किसी कमजोर आदमी का आश्रय लोगे तो बच तो पाओगे नहीं, दुख झेलने पड़े। किंतु जब भगवान प्राप्त हो गए तो भगवान के प्राप्त हो जाने पर संसार का लोक लोकांतर का कोई दुख ऐसा हो ही नहीं सकता स्वयं भयभीत होकर के पलायन न कर दे। जब सारे क्लेश ही नहीं, क्लेश की संभावनाएं भी उस ऋषि के हृदय से विदा हो गई, निकल गई।
तब वह तृप्त हुआ, प्रत्यप्ति हुआ। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग की महिमा का जो है चिंतामणि नाम के ग्रंथों में निरूपण किया है, शास्त्रों का सार है। तो उसी दृष्टि से यहाँ यह बात कही गई कि भगवान के प्रकट हो जाने से भक्तों को परम आनंद का अनुभव प्राप्त हो गया। ततो नमत् तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। अब भगवान सबसे बड़े तो भगवान ही प्रकट हो गए थे, उन्हें वरदान दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। अब सभा का विसर्जन का समय आ गया। अब नारद जी मुख्य यजमान थे ना, यजमान सबका सम्मान करता है, तो नारद जी ने सब श्रेष्ठ महान पुरुषों को सम्मानित किया। सुखदेव जी को नमस्कार किया, तपस्वियों को नमस्कार किया, तो सब श्रेष्ठ पुरुष थे। अतः प्रष्टा परिनष्ट मोहा। अब जितने श्रोता, तपस्वी, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी आए थे, सब इतने प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, है ना। क्यों? उन सबों के सारे मोह नष्ट हो गए। परिनष्ट मोहा, परितः नष्टा मोहा ये शांते, कि मोह नहीं जाता है ना। मोह जो है देह का मोह, जिंदगी का मोह, है ना, मान सम्मान प्राप्ति का मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। किंतु आज उन सबों का मोह जो है परितः नष्ट हो गया। परिनष्ट मोहा, दुख रही नहीं है। सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। भगवान की कथा रूपी अमृत को पी करके सब तृप्त गदगद हो करके अपने अपने आश्रमों को चले गए। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्। सूत जी महाराज रहस्य बताते हैं, कहते हैं कि देखो ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने अपने ही शास्त्र में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति को सुरक्षित निवास दे दिया। हे भक्ति देवी, आप निर्विघ्न निष्कंटक रूप से इसी में निवास करो अपने पुत्रों के साथ। शास्त्रे स्वकीये तदा तदा सुखेन, है ना। क्योंकि उधर जो है सनकादिकों ने उनको पहले आया है ना कि आप जो है वैष्णवों के मन में रहो, वैष्णव मानसान। क्योंकि वैष्णव भक्तों का मन जो है बहुत निर्मल और भगवान की भावना से उत्प्रोत होता है। इसलिए उनके मन में रहोगी तो कलयुग के दोष तुमको देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वैष्णव भक्तों में कलयुग के दोष उधर जाते ही कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। और इधर भगवान सुखदेव जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम श्रीमद् भागवत कथा के भीतर भी रहो पुत्रों के साथ। तो ये है कि बड़े लोगों की बहुत जगह होती है रहने की, यहाँ भी वहाँ भी व्यापक रूप में। ये तो सब तत्व है ना, तत्व तो व्यापक होता। इसलिए वैष्णव का दर्शन मिल जाए तो वहाँ भक्ति का दर्शन मिल जाएगा, श्रीमद् भागवत की कथा मिल जाए तो वहाँ भक्ति का दर्शन हो जाएगा। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्। कहते यही कारण है कि भगवान श्री हरि श्रीमद् भागवत का सेवन करने से
वैष्णव के चित्त में भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति रहती है ना भागवत में। इसलिए उस कथा का, भागवत का जो ग्रहण करते हैं उनके चित्त में भगवान भी आ जाते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधौ परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। अंतिम में कहते हैं कि ऋषियों, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य तो है ही, मेरा अपना सबसे बड़ा सौभाग्य कि मुझको है ना श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाने के लिए आपने प्रश्न किया, तो मैं सुना रहा हूँ, है ना। और अंतिम कहते हैं कि देखो संसार में क्या क्या है। दरिद्रता का दुख, दारिद्र्य दुख, ज्वर, है ना, इन उपलक्षण है। इस प्रकार के अनेकों क्लेशों से संसार के मनुष्य आहत बने हुए हैं, घायल बने हुए हैं। कोई इधर सिसक रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, कोई कोठरी के भीतर रो रहा है, कोई चद्दर ओढ़ के रो रहा है। सारा संसार ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। एक भस्मी स्थिति है। माया पिशाची परिमर्दिता नाम, दूसरे है ना, दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं जो तो नहीं रहे हैं, जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, तो उनको कोई सुख नहीं मिल रहा है। माया रूपी पिशाची से वे रौंदे जा रहे हैं। ये करो, वो करो, यहाँ भागो, वहाँ भागो। माया पिशाची उनको रौंद रही है, रगड़ रही है। माया पिशाची परिमर्दिता नाम। इस तरह से दो तरह के लोग संसार समुद्र में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। संसार सिंधु परिपातिता नाम, है ना। परिपातिता नाम माने चारों ओर जिधर आंख उठा के देखो यही सब पड़े दिखाई देंगे। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। किंतु ऐसे दुर्दशा को प्राप्त संसारी प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत गर्जना करती हैं। अरे तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो, डरो मत, निर्भय होकर के मेरे पास आ जाओ। गर्जना कर, क्योंकि धीरे से कहने से कोई सुन ही नहीं पाएगा, इसलिए गर्जना कर। भागवतम प्रगर्जति, ये महिमा सूर्य जी ने सुनी। आप शौनक जी एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके सूर्य जी से पूछते हैं, सुके नोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसै कदा ब्रह्मैच्छिन्दिने संशयं त्विमम्। आप कृपा करके यह बताओ कि भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा कब सुनाई थी। कलयुग के आए तो बहुत वर्ष भगवान के भूमंडल छोड़ते ही कलयुग आ गया। तो भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा कब सुनाई थी, एक तो ये। दूसरा, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को मुक्त करने के लिए कथा कब की थी, गांव के लोग सब मुक्त हो गए। दो, सुरसय कदा ब्राह्मई, देवताओं के ऋषि कौन, देवर्षि नारद, उनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिकों ने कब सुनाया। छिन्दिने संशयं त्विमम्, यह संशय मेरा आप दूर कर दो।
सिंधि। संशय क्या है? देखिए, संशय का यहाँ अभिप्राय क्या है? देखो, असल में कई लोग जो हैं ऐतिहासिक निरूपण चाहते हैं। आधुनिक लोग जो शिक्षित हैं, भाई ये ग्रंथ कब लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा, इतिहास को उधेड़ने लगते। महाराज ने, अखंड जी महाराज ने भी लिखा है, यद्यपि उसमें कोई सार नहीं है। इतिहास को कुरेदना, उसको प्रमाणित रूप से जानना जनाना, ये कोई सारभूत बात नहीं है। महत्वपूर्ण वस्तु तो उस वस्तु में क्या है, इसको ग्रहण करो। लेकिन चलो, हम लोग गिनने लगते हैं कि भाई ये कितने कपड़े पहने हैं, इनके सिर में कितने बाल हैं, वगैरह वगैरह, तो वैसे ही है। लेकिन यहाँ संशय ऐसा नहीं है। यहाँ संशय ये है, कारण क्या है कि एक और तो यह कहा जा रहा है कि भगवान सुखदेव जी के अनुग्रह से श्रीमद् भागवत भूलोक में प्राप्त हुआ। एक तो ये बात कही जाती है, और दूसरा ये कि सनकादि तो बहुत प्राचीन है, पूर्वे सामु पूर्वजा, तो उन्होंने जब नारद जी कथा सुनाई होगी तो पहले होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो है गोकर्ण की कथा सुनाई है, गोकर्ण का इतिहास सुनाया है ना, भागवत की महिमा वर्णन करने के लिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनको पुत्र नहीं था, वगैरह वगैरह, तो उसी में तो गोकर्ण ढूंढकारी आए। इसलिए संशय है कि आदिम वक्ता श्रोता कौन थे, फिर दूसरे कौन हुए, फिर तीसरे कौन हो गए। यह सौनक जी ने प्रश्न किया। तात्पर्य है सूत हुआ। आकस्मिर्गमात् 63 वर्षाधिक गते कलौ। कहते देखो, जब भगवान भूलोक छोड़ करके चले गए, है ना, और 63 वर्ष, 30 वर्ष अधिक हो गए। नवमी तो न भस्ये तो कथारंभम सुको करो। तो भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाया परीक्षित को। कथा को भूलोक में प्राप्ति का प्रभु वही है। परीक्षित श्रवणांते च कलौ वर्ष शतद्वये। महाराज परीक्षित के श्रवण करके मुक्त हो जाने के 200 वर्ष के बाद, 200 वर्ष निकल गए, तब शुद्धे सुतौ नवम्यां तो धेन्दु कथयत कथाम। है ना, आषाढ़ के महीने में, है ना, शुद्ध शुक्ल पक्ष की नवमी से धेनु जी कौन, गोकर्ण, गोकर्ण ने यह कथा सुनाई अपने गांव वालों को, धुंधकारी को, प्रेत को दो। और फिर इसके बाद तस्मात् विकलौ प्राप्ते 63 वर्ष गते सति। गोकर्ण की कथा के बाद 30 वर्ष फिर निकल गए कलयुग के, है ना। निकल जाने के बाद ऊर्जेशिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मण पुता। ब्रह्मा के पुत्र कौन, सनकादिकों ने कार्तिक के महीने में, है ना, ऊर्ज मास कार्तिक मास, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। देखो, तीनों में तिथि जो है, शुक्ल पक्ष और तिथि, नवमी तीनों में,
कितना पवित्र जो है मुहूर्त है। आषाढ़ में भी वही शुक्ल पक्ष तिथि, भादो में भी वही, कार्तिक में भी 6 महीने प्रशस्त बताए गए हैं ना। आषाढ़, सावन, भादो, द्वार, कार्तिक और अगहन 6 महीने प्रशस्त है ना। तो 6 में 3 है ना। आषाढ़, सावन को छोड़ करके भादो, द्वार को छोड़ करके कार्तिक है ना। शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णमासी तक हुई। इत्येतत्ते समाख्यातम यत् प्रस्तुतम त्वया नभ। आप कहते हैं कि हे निष्पाप शौनक जी, आपने जो मुझसे पूछा था वह हमने आपको बता दिया। कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी। और देखो, इसको फिर से स्मरण कर लो। कलयुग के समय में श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। भव रोग विनाशिनी, संसार ही सबसे बड़ा रोग है। भगवान शंकराचार्य श्री पुरुषोत्तरी में कहते हैं, तो दीर्घ रोगो भव एव साधो। अरे भाई, लंबी बीमारी क्या है जिसका इलाज कराते कराते कितनी बार मर गए लेकिन रोग नहीं गया। तो संसार ही वह लंबी बीमारी है, करोड़ों जन्म से लगी हुई है, अभी तक गई नहीं। तो संसार ही लंबी बीमारी है। इसलिए भव रोग को नष्ट करने वाली भागवती वार्ता है ना। कृष्ण प्रियम सकल कस्मल नाशनम तो मुक्त्यैक हेतुमिहि भक्ति विलासकारी। संतः कथानक विदं पिबता धरेण लोके हितार्थ परिशीलन सेवया किम। कहते हैं कि देखो, श्रीमद् भागवती वार्ता जो है भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है और सकल माने संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है और मुक्ति देने की एकमात्र यही एक हेतु है, और तो कोई साधन सब लगड़े होगा। भक्ति विलासकारी, और भक्ति को भी यह विलसित करने वाली। भक्ति विलासकारी संतः कथानक विदं पिबता धरेण। हे संत जनों, आप इस श्रीमद् भागवत के कथानक को बड़े आदर के साथ इसका पान करो। रस है यह संजीवनी। पिबता धरेण लोके हितार्थ परिशीलन सेवया किम। है ना, मैंने हित के लिए, सारे हितों को प्राप्त करने के लिए, है ना, और दूसरे परिशीलन की सेवा से में क्या रखा है। परिशीलन सेवया की माने न किमपि इत्यर्थ है, माने और तमाम साधनों को तुम अपनाओगे तो भटकते रह जाओगे, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निश्चित मति वाले होकर के इसी का सेवन करो। स्वपुरुषमभिवीक्षित हस्तम ददत यमकिरतस्य कर्णमूले। कहते देखो, यमराज संयमनी करते अपने सेवकों को, यमदूतों को जब हाथ में पास लेकर के जाते हुए देखते हैं, कोई यहाँ जा रहे हैं, कोई वहाँ जा रहे हैं। संसार में लोग मरते ही रहते हैं, तो उनके मरणासन लोगों को पकड़ के लाने के लिए जाते हैं दूत, है ना, गदा लेकर के। तो देख करके यमराज उनको बुला करके उनके कान में कहते हैं देखो, जो भगवान के वैष्णव भक्त जो भगवान की कथा सुनने में लगे हों, उनके पास न जाना, उनसे दूर से निकल जाना। ये कह रहे हैं कि तस्य कर्ण मूले, कान के मूल में कह देते हैं।
कान के मूल में कहने का मतलब ये है विशेष कथन हो। मैं तो क्या है बोर्ड लिख करके लगा दे, सबको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन विशेष कथन जाते जाते कान में कहने से ये भूलेगा नहीं थे। तो महाराज ने मुझे बड़ी सावधान किया, हमेशा याद करते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है इससे उनका हित होता है यमदूतों का। क्यों? वैष्णवों के पास नहीं जाना है, वैष्णवों के पास नहीं जाना है, उनको याद बनी रहती है। तो वैष्णवों का जो ध्यान उनके मन में आ जाता है, इससे उनका बड़ा कल्याण हो जाता है। दो दृष्टि है। परिहर भगवत कथा सुमत्तान, कहते हैं कि देखो क्या कान में कहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा में जो मतवाले हो रहे हों, डूबे हुए हों, उनको शरीर का और संसार का भान ही न रह गया हो, ऐसे मतवाले हो रहे हों, है ना, उनको छोड़ करके मैं और लोगों का स्वामी हूँ जो दुष्कर्म करने वाले हैं। प्रभु अहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम, वैष्णव से भिन्न जो दूसरे मनुष्य हैं उनका मैं स्वामी हूँ, नियामक हूँ। इसलिए भूल से उनके पास मत चले जाना। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसीधाम। फिर कहते हैं कि देखो यह संसार जो है आसार है, कोई सार नहीं है ना। कहते हैं कि अच्छा इसमें कुछ भी नहीं, कहते हाँ इसमें जो कुछ है सुनो। विषय विषसंगा कुलधिया, विषयों का जो विष है उसके संग से सभी प्राणियों की बुद्धि आकुल बनी रहती, यही है संसार में। तो कोई सार थोड़ा ही है, ये तो उपद्रव है। विष रूपी विष के संग से प्राणी मात्र यहाँ व्याकुल बने हुए हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, ये मिले, ये मिले, और क्या है ना। क्षणार्धम क्षेमार्थम, तो उसको संबोधित करके कहते हैं कि अरे संसारी जीवो, आधे क्षण के लिए तुम अपना क्षेम प्राप्त करने के लिए आधे क्षण तो रुक जाओ। क्या करें रुक करके? पिबत सुख गाथा तुलसीधाम, भगवान सुखदेव जी की गाथा, भागवती कथा जो अतुलनीय सुधा है, अमृत है, इसको आधा क्षण तो पी लो, स्वस्थ हो जाओगे। किमर्थम व्यर्थम भू ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, कहते हैं कि तुम लोग पागल क्यों हुए जा रहे हो, बताओ किस लिए व्यर्थ में कुत्सित मार्ग में क्यों दौड़े चले जा रहे हो। कुपथ में कुत्सित कथे है ना, कुत्सित कथाओं में और कुमार्ग में अगड़म बगड़म की बातें, कुत्सित कथाओं में लगे रहते हो या कुत्सित कृत्यों में लगे रहते हो, दौड़ भाग में लगे रहते हो, क्यों दौड़ रहे हो। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्ति कथन है, महाराज परीक्षित साक्षी प्रमाण है क्या कि भगवान सुखदेव जी के द्वारा उन्होंने कथा का श्रवण किया और परमानंद में निमग्न हो गए। तुम लोग भी यही करो, परमानंद की प्राप्ति करो। अच्छा भी और है क्या? और में तो तीन ही है। रस प्रवासस्थेनो श्रीशुके वेदिता कथा कंठे संबद्धते येनो सा वैकुंठ प्रभुर भवे। रस के प्रवाह से युक्त भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत की कथा कही गई है, उस कथा को जो अपने कंठ से संबद्ध बना लेता है ना, सा वैकुंठ प्रभुर भवे,
वह वैकुंठ का प्रभु हो जाता है, माने वैकुंठ प्राप्त करने का। इत च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपद निगदितम ते शास्त्र पुण्यम विलोक्य जगत सुख कथा। और क्या है? अच्छा, निर्मलम नास्ति किंचित पिब परम पर सुख हेतु द्वादश स्कंधसार। फिर कहते हैं कि देखो ऋषियों, परम गोपनीय और समग्र सिद्धांतों का सिद्ध है ना। शपथ निगदितम ते शास्त्र पुण्यम विलोक्यो। मैंने सूत्र ये कहते हैं कि सारे शास्त्रों का झुंड मैंने पढ़ा, अवलोकन किया, परिशीलन किया, उल्टा पलटा, तो उसको देख करके मैं दावे से कह रहा हूँ क्या, जगत शुभ कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित। भगवान सुखदेव जी की कथा से बढ़कर के संसार में निर्मल करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है ना। पिब पर सुख हेतु द्वादश स्कंधसारम। इसलिए हे मनुष्य, तू परम सुख प्राप्त करने के लिए द्वादश स्कंध का सार सुन ले। 12 स्कंध की कथा का सार सुन। एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथेत शुद्ध वैष्णवाग्रे। फिर कहते हैं अंत में कि इसको जो नियत रूप से सुनता है, देखो नियत रूप से सुनने का मतलब नियम से, जो समय है सुनने का है सुनने में लग गए, ये नहीं कि आप दुकान में चले गए, आज वहाँ चले गए, ऐसा नहीं। शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथित शुद्ध वैष्णवाग्रे। शुद्ध वैष्णव के समक्ष जो इसका प्रवचन करता है, तौ सम्यक विधि करणात् फलम लभेते। वे दोनों सम्यक विधि का पालन करने से परम फल प्राप्त करते हैं। यथार्थ्या नहीं भुवने किमप्य साध्यम, है ना। इस यथार्थ से बढ़कर के दूसरा संसार में कुछ भी, है ना, असाध्य नहीं रह जाता। हरि ओम तत्सत्। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथम नाम षष्ठोऽध्यायः।